राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर व मध्य भारत रात लगभग 11:32 पर भूकंप के तेज झटके से कांप गया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल के जजरकोट से 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। भूकंप के असर से देर रात तक अफरा तफरी मची रही। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। आगामी भूकंप के झटकों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर रखी है। वह ऐसी आपदा के समय जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता की माने तो हमें एक किट की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें हम अपने रोजमर्रा की जरूरत के सामानों, जरूरी कागजात आदि को एकत्रित करके अवश्य रखें, जिससे आपदा के समय हम अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। कल रात में भूकंप आया था तकरीबन 11:25 के आसपास। ये भूकंप का जो केंद्र बिंदु था ये नेपाल में था और जो भूकंप का जो रेक्टर स्केल जो हमने उस पर चेक किया था वो 5.6 रेक्टर स्केल का भूकंप था। और हालांकि उसमें शेकिंग पूरे इधर के हमारे पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और हमारा जो सेंट्रल का जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वो सभी जगहों पे इसके झटके महसूस किए गए। एक ठीक ठाक तकरीबन मुझे जहाँ तक लगता है तकरीबन 8 से 10 सेकंड के एक वेव्स थी उसकी, लेकिन उसमें कहीं कोई जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और चूँकि ये पूरा बेल्ट जो है खासतौर से जनपद गोरखपुर जो है वो सेस्मिक जोन 3-4 में आता है, मैक्सिमम एरिया 4 में आता है इसका, तो इस वजह से ये अर्थक्वेक जोन एरिया भी है। 2015 में भी यहाँ पर भूकंप के झटके जो नेपाल में थे वो महसूस किए गए थे और उसमें कुछ नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस बार के जो इधर पिछले कई महीनों से जो रह करके जो झटके आ रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि अर्थक्वेक की संभावनाएं हैं, तो इस वजह से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखने की बात है और किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं, अफवाहें बहुत तरह की चलती हैं। जैसे कल रात में बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि अगले 30 मिनट बाद फिर आएगा, 40 मिनट बाद फिर आएगा, तो ये आफ्टर शॉक्स हैं, ये आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। लेकिन ये रहती है कि तीव्रता इनकी कम होती चली जाती है, इसलिए कहीं ऐसी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरह के जो भूकंप के झटके हैं, इस तरीके की झटके आने वाले दिनों में भी और महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन वो कब आएंगे, किस स्केल पे आएंगे, इसका पूर्वानुमान किया जा पाना मुश्किल। वैज्ञानिकों ने अभी तक ये रिसर्च में पाया कि आगे इससे तेज भूकंप आ सकता है, तो उसको लेके क्या जनमानस से अपील करना चाहेंगे? देखिए, आप अगर ये जैसा कि है कि वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन ये है कि हाँ, ये माना जा सकता है कि भूकंप के झटके और भी तीव्र आ सकते हैं और भविष्य में आने की बात रहेगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए मुस्तैद है। जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी क्या क्षमताएँ हैं, हमारे पास कितने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास क्या संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सभी चीज़ों की पूरी एक मैपिंग ऑलरेडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल में उसकी हो रखी है। और कल भी जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट था। रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के साथ लगातार उसका कोऑर्डिनेशन हम लोग यहाँ से कर रहे थे, जिससे कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई अलर्ट या कोई सूचना हमें मिले तो हम उसको जारी कर सकें। तो अगर कभी ईश्वर न करे अगर भविष्य में कभी भूकंप आता है तो उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और उसको पूरी तरीके से हैंडल कर सकती है। पब्लिक प्रथम दृष्टया अगर भूकंप आती है तो किस तरह से अपना बचाव करे, कहाँ पे वो अपना स्थान ले, उससे बचाव हो सकती है? देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी ये होती है, वो होती है परिवार की सुरक्षा। एक चैनल के माध्यम से मैं ये सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कल का रात जब भूकंप आया तो रात का समय था, सभी परिवार के लोग एक साथ थे, लेकिन दिन के उजाले में अगर कभी भूकंप आता है तो एक चीज़ अपने परिवार के लोगों के मध्य ये ज़रूर शेयर करके रखें कि हम लोग कहाँ मिलेंगे। जैसे एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे 2015 में जब भूकंप आया था तो मोबाइल नेटवर्क्स ध्वस्त हो गए थे। हम लोग लगातार अपने परिवार के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी सारी डिस्टर्ब हो चुकी थी। काफ़ी समय बाद जा कर के हम लोग अपने परिवार से संपर्क किए और वो जो सिचुएशन होता है वो सबसे पैनिक सिचुएशन होता है। इसलिए ये चीज़ें अपने परिवार में ये ज़रूर एक मैसेज कम्युनिकेट करके रखें कि हम अगर भूकंप आता है तो हम लोग कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर इकट्ठे होंगे, इस चीज़ का एक ज़रूर मैसेज कम्युनिकेट करें। दूसरी चीज़ें, कल सबने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, जैसे ही झटके आए सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कई लोगों ने तो चप्पल भी नहीं पहन रखे थे और
वैसे ही घरों से बाहर आ गए। तो इसलिए भी एक आपके पास एक इस तरह का किट अपने पास ज़रूर तैयार रहना चाहिए, जिसमें हमारे कुछ ज़रूरी संसाधन, हमारे जो ज़रूरी कागजात हैं, जो हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास ज़रूर एक किट बैग टाइप का तैयार होना चाहिए, ताकि हम अगर कभी इस तरह की कोई घटना हो तो हम उस बैग को साथ ही अपने घरों से बाहर आए, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें, सुरक्षित कर सकें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लिफ्ट का प्रयोग कतई ना करें भूकंप के दौरान, क्योंकि लिफ्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। स्टेयर से उतरने की कोशिश करें, भगदड़ की स्थिति कतई ना मचाए। दीवार के जो कोने होते हैं वो सबसे सुरक्षित स्थान होते हैं, प्रयास करें कि कोने पे पहुंच जाएं। सर पे चोट न लगे, इसलिए सर के ऊपर कुछ ना कुछ संसाधन, मतलब कुछ सामान रखने, इस तरीके से आप अपने आप को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं।